नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश के हर निवासी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। आप सब लोग जानते हैं कि एक स्कीम चलती है जिसको आप लोग आयुष्मान भारत योजना के नाम से जानते हैं। और आयुष्मान भारत योजना हमारे जो सामाजिक कल्याण की एक बहुत बड़ी योजना है। न सिर्फ भारत की, पूरी दुनिया में इससे बड़ी कोई भी हेल्थ केयर स्कीम नहीं है। लेकिन हम इसको लेकर मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश के द्वारा जो काम किए गए हैं उन कामों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमको पहला स्थान मिला है कि आयुष्मान योजना को लेकर जो काम किया जा रहा है बेहतर तरीके से, उसमें मध्य प्रदेश ने सबसे अच्छा काम किया। और सबसे अच्छा काम जब किया जाता है तो आपको अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। तो क्या हमने अच्छा किया है और आयुष्मान योजना क्या है, आप कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, ये ढेर सारे जो टॉपिक हैं इनको डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को और समझते हैं। आपको हेडिंग देखने को मिल रहा होगा, आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। आयुष्मान इंडिया और आयुष्मान इंडिया में नेशनल जो अवार्ड है, नेशनल अवार्ड गोज टू मध्य प्रदेश। ऐसा क्या किया है, क्यों हमको नेशनल अवार्ड मिला है, जरा ये भी हमको थोड़ा सा समझना चाहिए कि अवार्ड किस चीज के लिए मिला है। आप जरा देख लीजिए। देखो, हमारी राज्य की उपलब्धि क्या है। बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट हाईएस्ट प्री ऑथराइजेशन विथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। आपने देखा होगा कि आज के समय पर जो हर चीज़ है इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की नीड होने लगी है। और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आयुष्मान भारत है इसमें बहुत बड़े स्तर पर फ्रॉड, फर्जीवाड़ा, करप्शन होता है। सरकार आपको 5 लाख रुपए की सहायता देती है प्रति परिवार व्यक्ति, है ना। और आप बीमार नहीं हुए हैं, कोई बहुत सीरियस स्थिति आपको नहीं है, नॉर्मल फीवर हुआ है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, हॉस्पिटल का जो स्टाफ है और आपको हॉस्पिटल लाने वाले व्यक्तियों के बीच में सांठ-गांठ करके जो इलाज का खर्चा 5,000 रुपये भी नहीं था, उसको 5 लाख रुपए का बिल बनवा के पैसा ले लेते हैं सरकार से। और जितने भी भागीदार लोग हैं उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसके नाम पर ऐसा किया जा रहा है। तो अब इस स्कीम के अंतर्गत अगर आपको लाभ लेना है तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। मतलब आप जब अपनी फिंगर लगाएंगे उसके बाद ही ये राशि आपके खाते में आएगी। तो ऐसा करने में मध्य प्रदेश ने पूरे भारत में बहुत ही शानदार काम किया है। और ये गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस और कैसे आप करप्शन को खत्म कर सकते हैं या अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट करनी है, वहाँ एथिक्स वाले टॉपिक में भी आप इसको यूज कर पाएंगे। तो हम पहले नंबर पर आए हैं और पहले नंबर पर कहाँ पर आए हैं, जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है। इस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में मध्य प्रदेश का भारत में पहला स्थान यहाँ पर मिला है। ठीक है। पुरस्कार वितरण, ये कार्यक्रम कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश भवन, ठीक है, नई दिल्ली। बेटा ये मध्य प्रदेश समझ के आप इसको भोपाल मत समझिएगा, ये मध्य प्रदेश भवन है जो कि हर राज्य का, दिल्ली में आपको भवन देखने को मिल जाएंगे, उसी तरीके से मध्य प्रदेश भवन है न्यू दिल्ली में। आयोजक कौन है इसका? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ आपके पास जो अथॉरिटी है उसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और आयोजन राष्ट्रीय समीक्षा बैठक, ठीक है, चिंतन शिविर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। हम एनुअली ये एनालाइज करते हैं कि हमारी स्वास्थ्य स्कीम किस तरीके से काम कर रही है, उसमें ये पुरस्कार आपको दिया गया है। तो पुरस्कार किस में मिला है, पुरस्कार का वितरण कहाँ पर किया गया है, इसको देख लीजिए। अब इसको लेने के लिए मतलब ये होता क्या है, पारदर्शी प्री ऑथराइजेशन क्या है? बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण द्वारा योजना में 100% पारदर्शिता एवं त्वरित स्वीकृति यहाँ पे सुनिश्चित की गई है। जो मैं आपको बता रहा था कि अभी तक जो फर्जीवाड़े हो रहे थे उन फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए हमने बायोमेट्रिक, जैसे ये डिवाइस होती, आप कभी भी गए होंगे आधार कार्ड बनवाने के लिए, तो आधार कार्ड बनवाने के समय आपने इस पर अपना फिंगर जरूर प्रेस किया होगा, या आप कभी बैंक में गए होंगे तो बैंक में भी आपने बायोमेट्रिक साइन दिए होंगे। तो अब आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए हमने इस इनिशिएटिव को शुरू किया। तो ये नवाचार है और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को भी एस्टेब्लिश यहाँ पे कर रही है। तो इस कैटेगरी में हमको पहले नंबर पे पुरस्कार मिला है। जन आरोग्य योजना की बात करते हैं। आयुष्मान कार्ड धारियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह उपलब्धि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा में पारदर्शिता और सुशासन का प्रमाण है। अब जब भी मैं आपसे बात करता हूं जन आरोग्य योजना के बारे में, प्रधानमंत्री आयुष योजना के बारे में, तो बच्चे इसमें होता क्या है, ये स्कीम आपकी 2018 में यहाँ पे लॉन्च की गई। और 2018 में जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया तो ये न सिर्फ भारत की जबकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है। लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम इन दी वर्ल्ड है। इससे पहले ओबामा केयर हुआ करती थी। इसमें होता क्या है कि जैसे हमारी जो फैमिली है, इस फैमिली में आपको एनुअली, एक बार नहीं, एनुअली 5 लाख रुपए का फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। और जिस तरीके से अगर जो डिजीज है थोड़ी सी बड़ी है या बहुत सीवियर डिजीज है तो उसके लिए अलग प्रावधान यहाँ पर किए गए।
तो जो 5 लाख रुपए की राशि है ना, इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा था और इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए हमने प्री ऑथराइजेशन की जो स्कीम है या जो पहल है इसको शुरू किया और मध्य प्रदेश इसमें पहले स्थान पर आ गया। तो आयुष्मान भारत योजना क्या है आपको याद रहेगा, हमने नया इनिशिएटिव क्या लॉन्च किया है ये भी आपको याद रहेगा, पुरस्कार किसने दिया है, कहां पर दिया है, सारी बातें याद रखिएगा। हो सकता है कि हमारे पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी खबर आपको पसंद आई होगी। आपके फीडबैक हमको जरूर दें और इसको शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। और आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट अपडेट है, हमारा आरंभ जो बैच है इसकी शुरुआत 22 जुलाई यानी आज से ही हो रही है। तो आप इस आरंभ बैच का हिस्सा बन सकते हैं। सृजन 7.0 हमारे एक फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम का, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। अभ्युदय एक हिंदी मीडियम का फाउंडेशन बैच है, साथ में ये निश्चय हमारा 3 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम है, आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। तो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों GRS लाइव कोड का यूज़ कीजिए, बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए, आपके फीडबैक हमको दीजिए। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय।